ब्रेन की और स्पाइन की, नर्व की अगर कोई समस्या हो रही है तो उसकी एक बहुत ही मुख्य दवा है गाबापेंटिन। गाबापेंटिन की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे सोचा गया गाबापेंटिन को लाने के लिए? 1970s की बात है। जर्मनी का एक शहर फ्रीबर्ग, जहाँ पर लैब में कई सारे साइंटिस्ट इकट्ठा थे और उनके मन में एक चाहत थी कि वैलियम माने बेंजोडाइजिपिन, डायजिपाम या जो उस ग्रुप की दवाएं हैं वो 1970s में आ चुकी थी। अब ये चाहते थे कि और कोई दवा बनाई जाए जो कि ब्रेन में जाए और ब्रेन में जा कर के काम करे, ताकि हमारी जो न्यूरो की जो दवाओं की लिस्ट है जो उसमें इजाफा हो। तो इसी राह पे चल रहे थे। रोड़े क्या आ रहे थे? सबसे बड़ा रोड़ा था कि कोई दवा, कोई भी चीज़ ब्रेन में घुस ही नहीं पाती थी। क्यों नहीं घुस पाती थी? क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर था। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर को हम बिल्कुल इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हम अगर एक फ्लैट सरफेस पर ईंटें, कई सारे ईंटें एक लेयर में बिछा दें उसको। अब ये ईंटें पास पास रखे हुए हैं, हमने एक जगह से पानी डालना शुरू किया, क्योंकि ईंटें आपस में बीच में गैप है तो एक जगह से पानी निकलेगा और पूरे उसमें फैल जाएगा। ये है नॉर्मल चीज़। मतलब जो ईंटें हैं ये यहाँ पे कोशिका को रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक सेल है, हर एक सेल पे अगर जो है इसको पानी में हम तर कर दें, अब इस पानी में हम जो भी चीज़ डालेंगे एक जगह से वो डिफ्यूज़ होकर के हर सेल तक पहुँच जाएगी, एक छोर से दूसरे छोर तक पानी के माध्यम से चली जाएगी। लेकिन इन्हीं ईंटों में अगर हम सीमेंट, बालू या उसका जो मसाला बनाते हैं, मसाला बना करके इसको जाम कर दें, जब हम इसको जाम कर दें, अब हम इस पर पानी डालेंगे, ये पानी एक छोर से दूसरे छोर पर नहीं पहुँचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि अब जो नाली थी, जो चैनल था, वो चैनल ख़त्म हो चुका है। यही चीज़ होती है, यही चीज़ है ब्रेन में। बॉडी में अगर हम और कहीं देखेंगे तो और कहीं पे जो बनावट है वो ऐसी है कि ईंटें अलग अलग रखे हुए हैं और पानी से आपस में कनेक्टेड है। लेकिन ब्रेन में बनावट है कि ईंटें नहीं, दीवार है, वो एक लेयर है जो कि पूरी इसमें सीमेंट से जैम है। तो वो बैरियर है। अगर अब इसमें ऐसा किया क्यों गया? किया इसलिए गया कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम बॉडी में कोई भी चीज़ ब्रेन में अपनी मर्जी से नहीं घुस सकती है, ब्रेन डिसाइड करता है। वहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ पुलिस गार्ड हैं जो कि चेक करते हैं कि हाँ ग्लूकोज आया है, सेल को ज़रूरत है खाने की, उसको अंदर करो। ऑक्सीजन आई है, उसको अंदर करो। CO2 टहल रहा है, बाहर करो। अमोनिया बाहर करो। कोई भी टॉक्सिन बाहर करो। बैक्टीरिया बाहर करो। तो किसकी एंट्री होगी, किसकी एंट्री नहीं होगी, ये वहाँ पे डिसाइड करने के लिए लोग बैठे हैं। और जो लोग बैठे हैं वो किसी भी दवा की, किसी भी टॉक्सिन की ऐसे एंट्री करने नहीं देते। अब ये एंट्री कैसे कराई जाए, बस यही चिंता थी। इसी चिंता से लड़ने के लिए, इसी चिंता को सुलझाने के लिए लोगों ने सोचा कि जो सेल के ब्रेन के अंदर ही कुछ चीज़ें निकलती हैं और वो जो है आप अंदर बाहर आराम से ट्रेवल करती हैं, क्यों ना उसको माध्यम बनाया जाए, उसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके काम कर दिया जाए। जैसे एक मॉलिक्यूल पकड़ा, गाबा। गाबा मीन्स गाबा एमिनोब्यूटारिक एसिड। ये इसका क्या काम है? इसका काम है ब्रेन को शांत करना, सुस्त करना, सुलाना, ये सारा। ये इनहिबिटरी है। ये जो है नेगेटिव सिग्नल भेजता है, वो सिग्नल भेजता है जिससे ब्रेन शांत होता है। तो उस मॉलिक्यूल को निकाला गया। उस मॉलिक्यूल को निकाल करके उसमें कई सारे स्ट्रक्चर ऐड किए गए और मज़ा तो तब आया जब उसमें साइक्लोबेंजीन ऐड किया गया। जैसे ही साइक्लोबेंजीन ऐड किया गया, वाओ, एक मॉलिक्यूल बन गया। अब ये मॉलिक्यूल कैसा है? ये मॉलिक्यूल ब्रेन के जो बैरियर जो था, जो जहाँ पे कोई चीज़ एंट्री नहीं कर पाती थी, पूछ के एंट्री होती थी, उस बैरियर को ये क्रॉस कर सकता था, किसी की सपोर्ट से। लेकिन बहुत ईजिली, लिपिड सोल्यूबल था, बहुत ही आसानी से क्रॉस कर सकता था। तो अब ये मॉलिक्यूल तैयार हो गया। अब भी इस मॉलिक्यूल, बहुत ही अच्छी बात, इस मॉलिक्यूल का लेकिन कोई यूज़ नहीं मालूम। फिर जो है जब धीरे धीरे करके समझा गया तो मालूम चला कि ये किस में का मसल रिलैक्सेंट में काम कर सकता है और सेडेशन में। क्यों? क्योंकि जो है जब हम ब्रेन को सुस्त करेंगे तो मांसपेशियाँ ढीली पड़ जाएंगी और हम सो जाएंगे। इस तरीके से सोचा गया। लेकिन साल बीता, 1974 में हमारी ये डिस्कवरी हुई। और जब हम धीरे धीरे करके समय बीता है तो 1993 तक आते आते हमें ये मालूम चला कि अगर ब्रेन में अबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, मिर्गी की शिकायत है, क्लोनिक है, क्लोनिक मीन्स टाइट है मसल, उस मांसपेशी को रिलैक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसमें हम गाबापेंटिन दे सकते हैं। हम गाबापेंटिन देते हैं, उन्हीं मांसपेशियों को रिलैक्स, मतलब मसल रिलैक्सेंट वाले ही जो पॉइंट था उसी को यूटिलाइज किया, उसी यूटिलाइज करके निकल के आया है कि अगर पार्शियल सीजर है और क्लोनिक कंपोनेंट है तो उसमें हम गाबापेंटिन को यूज़ कर सकते हैं। और फिर साल बीते, 2002 आया। 2002 में हमें मालूम चला कि अगर बॉडी में कहीं भी न्यूरोपैथिक पेन है
जैसे हर्पीस की वजह से दर्द है, मतलब हेपेटिक न्यूरोलजिया है, या फिर कोई भी कारण से अगर कहीं भी पूरे शरीर में जलन या दर्द है जिसमें नस का कंपोनेंट है, तो उसमें हम जो है इस दवा को यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इस दवा का एक यूज़ निकाला कि नर्व पेन में इस दवा को यूज़ किया। इसके अलावा बहुत सारे यूज़ हैं जो कि विस्तार से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं।